हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको को और आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मैथडोलॉजी। टाइप ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डाटा, अकॉर्डिंग टू द कवरेज, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी और एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर इट इज़ कैरिड आउट, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मेथड यूज्ड, अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी। फर्स्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डाटा। अब हम कोई भी रिसर्च को रिसर्च कर रहे हैं तो फर्स्टली हम करते हैं डाटा वेस्ट। डाटा वेस्ट भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च और सेकंड है क्वालिटेटिव रिसर्च। Quantitative research is based on measurement, quantifications of the phenomena under study. In other words, it is based and hence more objective and more popular. क्वांटिटेटिव रिसर्च, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर्स, और नंबर को हम मेज़र कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसी को ही हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च मोर पर्पसफुल भी है और मोर पॉपुलर भी है। क्वालिटेटिव रिसर्च नाम से ही समझ में आ रहा है। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी, based on the subjective assessment of attributes, motive, opinions, desire, preferences, etc. क्वालिटेटिव रिसर्च ये बेस्ड होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट पर। सब्जेक्टिव असेसमेंट का मीन्स होता है जो भी ऑब्जर्वर, जो भी रिसर्चर है, वो किसी भी चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंस किसी व्यू पॉइंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं डाटाबेस के ऊपर, एनालाइज करते हैं। जो रिसर्च जो भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी को ही हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। एट्रीब्यूट मीन्स होता है कैरेक्टर, क्वालिटी। मोटिव्स मीन्स होता है कि आपका पर्पस क्या है। लाइक एग्जाम्पल, अगर रीज़न फॉर कमिटिंग अ क्राइम, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसका रीज़न क्या है क्राइम को कमिट करने का। ओपिनियन मीन्स होता है थिंकिंग। डिज़ायर मीन्स इच्छा। प्रेफरेंसेस मीन्स आप किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। दैट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। सेकेंड टाइप है अकॉर्डिंग टू द कवरेज। अब इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रो स्टडी और माइक्रो स्टडी। फर्स्ट है मैक्रो स्टडी इज द स्टडी ऑफ होल। मीन्स हम मैक्रो स्टडी में स्टडी करते हैं होल, मतलब पूरे नेशनल लेवल की अगर हम बात करें, और माइक्रो स्टडी में हम स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट की। मैक्रो स्टडी का एग्जाम्पल है लाइक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर हम जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं वो इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं। और माइक्रो स्टडी का एग्जाम्पल है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो हम यहाँ पर एक स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर माइक्रो स्टडी में एक इंडिविजुअल किया, एक ग्रुप किया, कंपनी लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम माइक्रो स्टडी बोलते हैं। और लार्ज स्केल की बात करते हैं अगर किसी भी कंपनी ग्रुप की, तो हम उसे मैक्रो स्टडी बोलते हैं। थर्ड टाइप है रिसर्च की अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी और एप्लीकेशन। इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बेसिक और प्योर और सेकंड है अप्लाइड। बेसिक और प्योर रिसर्च में आता है इट इंक्लूड ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज दैट डज नॉट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू आंसर प्रॉब्लम्स ऑफ स्पॉन्सरिंग एजेंसीज। हम अपनी और नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका आंसर या उसका रिस्पॉन्स दिया जाए कोई भी एजेंसीज का। हम बेसिक या प्योर रिसर्च को रिसर्च करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन कि उसका कोई रिजल्ट या आउटकम निकलेगा। सेकंड है अप्लाइड रिसर्च ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिसर्च constitute research activities problem posed by sponsoring agencies for the purpose of contributing to the solution of these problems। means applied research को हम एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूट रिसर्च एक्टिविटी प्रॉब्लम से मीन्स जो डेवलपमेंट, टेस्टिंग या एवोल्यूशन एक्टिविटीज़ पर के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जिससे जो स्पॉन्सरिंग एजेंसीज होती हैं उनका जो पर्पस होता है वो होता है कि कोई भी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करना, जिसके कारण बेटर सॉल्यूशन क्रिएट हो पाए। नेक्स्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर इट इज़ कैरिड आउट। थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको भी, फील्ड स्टडीज़, लेबोरेटरी स्टडीज़ और लाइब्रेरी स्टडीज़। फील्ड स्टडीज़
A research project carried out in the natural location or context of the subject of study rather than in a laboratory or office. फील्ड स्टडी में जो रिसर्च की जाती है वो लेबोरेटरी या ऑफिस में नहीं की जाती, वो एक्चुअल में नेचुरल लोकेशन पे की जाती है। फील्ड स्टडी का उद्देश्य ये होता है कि जो नॉर्मल वर्क रूटीन है वहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। फील्ड स्टडीज़ का पर्पस है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो उसको ऑब्जर्व किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए। इसलिए फील्ड स्टडी को नेचुरल लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाता है। एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की अगर स्टडी करते हैं तो हम उसको नेचर कंजर्वेशन में रखा जाता है, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में रख कर उनकी स्टडी करते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी एक्टिविटीज़ और वो उनका जो रिएक्ट करने का स्केनेरियोज़ है वो किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी स्टडी करते हैं। लेबोरेटरी स्टडीज़, इट इज़ डन इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी स्टडीज़ को हम लेबोरेटरी में ही करते हैं। इट में यूज़ स्पेशल इक्विपमेंट, सेल और एनिमल टू फाइंड आउट इफ़ a drug, procedure or treatment is likely to be useful in humans. It may also be a part of a clinical trial, such as when blood or other samples are collected. हम स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं एनिमल्स का, लाइक सेल वगैरह, और फाइंड करते हैं ड्रग, प्रोसीजर और ट्रीटमेंट ये ह्यूमंस के लिए क्या चीज़ यूज़फुल है। ये क्लिनिकल ट्रायल का पार्ट है, जैसे कि ब्लड सैम्पल्स एंड अदर। थर्ड है लाइब्रेरी स्टडीज़, जो हम स्टडी करते हैं लाइब्रेरी में। फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मेथड यूज्ड, फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल, सेकंड सर्वे और थर्ड है केस स्टडी। एक्सपेरिमेंटल, it is designed to assess the effects of particular variables on a phenomena while keeping the other variable constant or controlled. एक्सपेरिमेंटल स्टडी को एक साइंटिफिकली रिसर्च डिज़ाइन की गई है जिसका पर्पस है कि जो टू वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशनशिप से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और क्या कोज हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम जितने भी उसमें हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑन और डिफरेंट कॉम्बिनेशन से स्टडी के, जिससे हमें पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं, आइडियाज़ मिलते हैं उस थ्योरी के ऊपर जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण हमें ट्रिमेंडस एडवांटेज मिलती है और एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करने में हेल्प होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत हेल्पफुल है और इससे एक्यूरेट रिजल्ट भी निकलता है, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि दे मे बी मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग देन लैब एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स इस एक्सपेरिमेंट्स के करने के कारण हमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज़्यादा भी लगता है और एक्सपेंसिव भी है, तो ईज़िली हर कोई नहीं कर पाता है। और सेकंड लिमिटेशंस हैं कि वो डिफ़िकल्ट है, अगर कोई इसी रिसर्च पर सेम रिसर्च कर रहा है तो उसी वे में रिसर्च करना अदर पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट होता है। मीन्स दिस मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अनदर रिसर्चर टू रेप्लिकेट द स्टडी इन एग्जैक्टली द सेम वे। दिस इज़ द लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। सर्वे, इट इज़ द फैक्ट फाइंडिंग स्टडी। सर्वे एक फैक्ट फाइंडिंग स्टडी है। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग कलेक्शन ऑफ डाटा डायरेक्टली फ्रॉम अ सैम्पल्स देयर इज पर्टिकुलर टाइम। सर्वे करते टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें हमको है ना कुछ सैम्पल्स पॉपुलेशन से कलेक्ट करने पड़ते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, उसे हम सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडी। अ केस स्टडी इज़ एन इन डेप्थ comprehensive study of a person, a social group, an episode, a process, a situation, a program, a community, an institute or any other social units. केस स्टडी में डीपली स्टडी की जाती है डिटेल में, लाइक किसी भी चीज़ के ऊपर, पर्सन, सोशल ग्रुप, एपिसोड, प्रोसेस, सिचुएशन, प्रोग्राम, कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूट और कोई भी सोशल यूनिट। और ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव रिसर्च ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी। ये 4 पार्ट में डिवाइड है: डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, इवोल्यूशन, एक्सप्लोरेटरी। डिस्क्रिप्टिव इज रिसर्च। It is a fact-finding investigation with adequate interpretations. It is the simplest type of research. Means हम इसमें investigation करते हैं एक proper conclusion के साथ, explanation के साथ, person, place, work और theme की। ये एक simplest type है research की। Next है analytical.
The researcher uses facts or information already available or analyzes them to make a critical examination of the material. Analysis का मीन्स होता है हम केयरफुली एग्जामिन करें किसी भी डिफरेंट पार्ट का. रिसर्चर यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका यूज़ करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं किसी भी मटेरियल का जिस पर वो रिसर्च कर रहे हैं. Evaluation generally conducted to examine, evaluate the impact of a particular event, example, impact of a particular decision or a project or an investment. Evaluation means examine करना, judge करना कोई भी particular event पर. Exploratory, the information known as a particular subject matter is little. एक्सप्लोरेटरी मीन्स होता है कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास थोड़ी सी है तो उसको डीपली एक्सप्लोरेटरी करना, इन्वेस्टिगेटरी करना, स्टडी करना, उसको हम एक्सप्लोरेटरी बोलते हैं. जिससे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकें और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकें. क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च. अब गुड रिसर्च के क्राइटेरिया. फर्स्ट, गुड रिसर्च इज सिस्टमेटिक. अगर हम ना कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए. रिसर्च इज स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड स्टेप टू बी टेकन इन अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस इन अकॉर्डेंस विद द वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स. मीन्स अगर हम गुड रिसर्च कर रहे हैं मीन्स उसका गुड रिसर्च का फर्स्ट है कि हमें सिस्टमेटिक करना चाहिए, मीन्स सिक्वेंसली करना चाहिए, अकॉर्डिंगली करना चाहिए, जिससे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, जिससे उसका जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली हम फाइंड आउट कर पाएँ. और अगर हम सिक्वेंसली नहीं करेंगे तो वो जो हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है. गुड रिसर्च इज़ लॉजिकल. मीन्स रिसर्च इज़ गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. Good research is empirical. Research is related basically to one or more aspects of a real situation and deal with concrete data that provide a basis for external validity. हमें रिसर्च करते टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसको हम रियल सिचुएशन पे लेकर आ पाएँ, उसमें एक दो सिचुएशन हम रियल ले पाएँ जिससे हम जो रिजल्ट फाइंड करेंगे वो एक्चुअल में हम एग्जैक्टली पॉइंट पर पहुंच पाएँ. Good research is replicable. This characteristic allows research result to be verified by replicating the study and thereby building a sound basis for decision. Good research replicable होना चाहिए इसलिए इम्पोर्टेंट है जिससे कोई और रिसर्च कर रहा है, कोई अदर पर्सन रिसर्च कर रहा है सेम प्रॉब्लम पे तो वो इजीली उसको टेस्ट कर सके और जिससे आपने जो रिसर्च किया है जिससे आप ऑनेस्ट रहें और जो है ना आप जो अदर रीडर्स रीड कर रहा है वो एक कॉन्फिडेंसली रीड कर पाए, उसको कॉन्फिडेंस रहे कि जो रिसर्च किया गया है वो सही है. थैंक यू.